हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने 41 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 80 या 85 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हरियाणा जीके का पोर्शन आपका कंप्लीट होता चलेगा। साथ ही साथ बीच में 2-3 दिन का गैप था। आप पिछले क्वेश्चन 40-41 दिन आपके पास है, उतना रिवाइज करें, आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 42 क्वेश्चन। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और अक्षेत्र को उस समय केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित किया। तो इसमें भाई देखो, हिमाचल प्रदेश उसका उत्तर नहीं है, पंजाब को दिया नहीं था और दिल्ली को भी नहीं दिया था, हरियाणा को दिया था इसमें। और आपने इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है। वास्तव में जो केंद्र शासित प्रदेश है खुद चंडीगढ़ ही बनाएगा। चंडीगढ़ ऑप्शन में इन्होंने दिया नहीं, तो हमें हरियाणा पंजाब में से लगाना था। इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा, लेकिन 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया। साथ ही पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन है, ये गलत हुई भाई। ठीक है, इसमें चंडीगढ़ दिया होता आंसर में तो वो ठीक होता। इसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भाई। अगर आप हरियाणा को ऐसा मान ले तो नॉर्थ में कौन सा राज्य है। देखो, इसमें दिया राजस्थान, ये दक्षिण में है, दिल्ली पूर्व में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर में है और उत्तर प्रदेश खुद पूर्व में है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। और कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान है। और यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। 44 क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है। ये दोनों तो है ही नहीं ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन में जो दे रखा है गलत है, दोनों इतना तो है ही नहीं। हमारा वास्तव में होता है 1.34%, लेकिन इसमें 1.4 दिया तो आसपास यही है, हमें यही उठाना पड़ेगा। 4% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो वह है 20वां स्थान। महाभारत में हरियाणा का नाम खालिस्तान कहा गया था, तो इसका नाम भाई बहुधान्य, धान्य धान्य मतलब अनाज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज हो ऐसा क्षेत्र। और महाभारत, ये आपने लाइन याद रखनी भाई, महाभारत युद्ध से पहले इस राज्य में कुरुक्षेत्र में ही 10 राज्य युद्ध भी हो चुका था। ये याद रखना आपने, कई बार पूछ लिया जाता है। हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर में स्थित है। तो किससे है भाई ये, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा या सीधी रेखा। देखो, ग्रीनविच ये नहीं है, क्योंकि ग्रीनविच का आपको पता होगा वो नॉर्थ टू साउथ है, न कि ईस्ट टू वेस्ट। और ईस्ट टू वेस्ट से आप मापोगे, यानी पूर्व से पश्चिम की लाइन को खींचोगे तभी आप उत्तर की साइड जा पाओगे। अगर आप उत्तर से दक्षिण की लाइन पे हो तो आप जाओगे पूर्व या पश्चिम में चेक करने के लिए वह कितना दूर है। लेकिन आपने इसमें चेक करना हरियाणा राज्य किस रेखा से, तो आपका आएगा यहाँ कर्क रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर। इस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। और भारत के कितने, 28 नहीं है भाई, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये राज्य आपने एज इट इज़ याद करने भाई, कहाँ कहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया, कितने राज्य से गुजरती है और किस राज्य से नहीं गुजरती है, ऐसा ही पूछ लिया जाता है। हरियाणा का पुरातन प्राचीन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया गया है। कहाँ पाया गया भाई, इसका आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन में चेक करते हैं। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल में प्राप्त होता है। किसके कार्यकाल में, चौहानों, यानी कि 1194 और 1175 के बीच में।
क्योंकि 1175 में इसके जो चौहान वंश का तो वहाँ से स्थापना शुरू होती है, और 91 में आपने पता होगा कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तब इनकी समाप्ति होती है। इस बीच का काल अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र उस टाइम में शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक के कहाँ से मिलता है? रोहतक के बोहर गांव से जो शिलालेख मिला है, उस शिलालेख से इसका प्रमाण मिलता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था। इस लेख का विक्रम संवत 1337 अंकित है। बाद में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर हरियाणा शब्द अंकित है। भाई मोहम्मद तुगलक का काल है जो बाद में, उसके शासनकाल का जो अभिलेख मिला उसमें भी हरियाणा अंकित है, इससे पहले हरियंक। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई? चाहमान। चाहमान यानी कि चौहान, ये चौहान या चाहमान। ठीक है भाई, आगे देखिए। हरियाणा ने हाल ही में अपना खालिस्तान दिवस मनाया है, या हर साल चेंज हो गया तो आपको पता है बढ़ता रहेगा। तो आपने 1 नवंबर 1966 याद रखना है बस। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? ये किस पर भाई? नीलगिरी। ये वैसे जो क्वेश्चन हरियाणा का नहीं है, ये हरियाणा जीके का नहीं है, इंडियन जीके का इसमें ऐड कर रखा है। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है, कौन किस पर है भाई? नीलगिरी पे। और नीलगिरी है किस राज्य में? लगभग तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई कितनी है जो डोडा बेटा है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और सबसे ऊंची जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? अनाईमुडी। 2695 मीटर। कितना? लगभग 37, 95, 60 मीटर का गैप है भाई। आपने याद रखना है इसको, ज़्यादातर पूछी यही जाती है डोडा बेटा कहाँ है, किसकी हाइट कितनी है, क्योंकि ये सबको याद होता है। ये चैलेंजिंग है सेकंड वाला। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो मैंने आपको बताया तो सरदार हुक्म सिंह समिति। और हुक्म सिंह समिति से पूर्व 1949 में गठित सच्चर समिति ने पूर्वी पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र को सीमांकित किया था। पता है आपने कि 1966 में हरियाणा बनने से पहले जब 1948 में मास्टर तारा सिंह के लीडरशिप में एक आंदोलन चला कि एक अलग स्टेट पंजाब सूबे डिमांड चली, तो ऐसा किया गया कि इस वाला क्षेत्र ये पूर्वी पंजाब, इसमें पंजाबी लैंग्वेज ज़्यादा थी और इसमें हिंदी, तो इसे सच्चर फॉर्मूला बोला जाता है। और ये लगाया गया था, कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा डिमांड चली तो हरियाणा को अलग बनाया गया। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? ये किया गया था 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के कारण जब हरियाणा वासियों ने ज़्यादा विरोध किया तो इनकी खुद की पहचान धूमिल करने के लिए, लैंग्वेज के बेस पे या भाषा के बेस पे इनको कमज़ोर करने के लिए पंजाबी भाषी लोगों के साथ में मिला दिया गया था। अंग्रेज़ों की ये चाल थी। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये मैंने कई बार डिस्कस किया है। काला तीतर या ब्लैक फ्रैंकोलिन। यह सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि की सीमा के पास पाया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं भाई, याद करो ना करो, छोड़ देना इसको। ब्लैक फ्रैंकोनिल फसलों झाड़ियों को पसंद करता है, भोजन के रूप में अनाज घास के बीच, ये छोड़ देना बस। आपने इतना रखना क्या है हमारा राजकीय पक्षी। हरियाणा की राजधानी है, ये सबने पता भाई, चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में डिटेल है, अभी पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था भाई? सीधी बात है, चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो ले कार्बूजियर ने तैयार किया था। इन इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड्स मार्ग के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल है। 114 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है इसमें आता है। चंडीगढ़ का अर्थ क्या है? देवी चंडी का गढ़ या किला। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को इसे संयुक्त राजधानी के रूप में स्थापित किया गया।
और ये आपने याद रखना भाई, किसने इसका डिज़ाइन तैयार किया था? ले कर्बूजियर ने। हरियाणा किस किस के बीच में स्थित है भाई? देखो सबसे पहले आपने देखना, कई बार इसमें ऑप्शन में डाउट देते हैं। चलो ग्रुप डी के लेवल पे तो वो नहीं देते, अगर आप एसआई वगैरह एग्जाम दोगे उसमें मिलेगा आपको। दक्षिण दे देंगे, उसमें भी आप कंफ्यूज होगे तो मतलब आपका सवाल है जो गलत होने के चांसेस है। तो हमारा किस किस के बीच में भाई ये हरियाणा? 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55, 55 तो नहीं दिया उन्होंने, वैसे है 55 भाई। एक बार चेक करेंगे दोबारा इसको, एक बार इसको डाउट में ले लेते हैं। बाकी अगर इसमें 30-35 दिया है तो 30-35 से आप कर लेना एक बार के लिए। हरियाणा भारत का एक उत्तर में बसा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है? ये हमारा है 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक भाई। ये हमारा ये इसका आंसर, क्योंकि और में इतना कुछ दिया नहीं है। 77-36 में, 77-37 में, लेकिन 74-27 केवल एक में है। उत्तरी विस्तार ये देख लिया, ये रहा ऊपर वाला जो क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग दे रखा है, वो हमने 27-39 से 30-55 है भाई। उत्तर से हरियाणा के अगर उत्तरी क्षेत्र के विस्तार की बात करें, ये देखिए मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इसमें हरियाणा यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है? 27-39 से 30-55, और यहाँ से यहाँ तक का 74-27 से 77-36 मिनट तक। इसके बाद भाई एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध मतलब हरियाणा, ये मान लिया अगर हम इंडिया इस साइड से हम ऐसा मान के चलें तो यह क्षेत्र कौन सा है? किसी न किसी समुद्र को टच कर रहा है, या बंगाल की खाड़ी को या अरब सागर को। यहाँ के राज्य है या किसी देश को टच करेंगे। लेकिन एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना, एक हरियाणा, ये कुछ ऐसे, एक झारखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो किसी भी देश को टच नहीं करते, किसी भी देश की सीमा को नहीं छूते। स्थलबद्ध राज्य वही है भाई, या फिर आसपास के समुद्र से नहीं घिरे हैं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं भाई? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। राजस्व के हिसाब से कमिश्नरीज बोलते हैं इनको। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम में अगर हरियाणा को ऐसा मान लें तो दक्षिण का हिस्सा ये और पश्चिम का हिस्सा ये, तो कौन सा आएगा भाई? राजस्थान। हरियाणा का नाम का मूल है हरियाली, हरियप, हरियत, हल्दी, चंदन, तो इसका मूल क्या है? हरियाली। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका, पालना मतलब पालन पोषण का काम इसी ने किया है। ये अच्छी खासी उपजाऊ भूमि का क्षेत्र माना जाता है, और इसमें क्या है, जब प्रोडक्शन अच्छी होगी, खान पान अच्छा होगा लोगों का, वहाँ रहना लोग पसंद करेंगे, और उसी को हम क्या कह देते हैं? पालना कह देते हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के अक्षेत्र को कृषि योग्य बनाया था, और वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। वामन पुराण की लाइन पूछी जा सकती है भाई, किस राजा ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी के द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के अक्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया था? ये किसमें कहा गया है? या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किसमें कहा गया है, ऋग्वेद देंगे, सामवेद दे देंगे, या वायु पुराण दे देंगे, इसमें वामन पुराण इसका आंसर है। और किस राजा ने किया था? राजा कुरु ने किया था। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा है। देखो मध्य प्रदेश तो है ही नहीं, इंदौर ये मध्य प्रदेश का शहर है, ये घग्गर नदी है हमारे उत्तर में, और एक उत्तर प्रदेश, तो पूर्व की साइड हमें पता है हमारे पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? 2 है भाई, एक हमारा अम्बाला में है और दूसरा हमारा सिरसा में है। इनमें कई बार वैकेंसीज रिलीज होती हैं, एक बार आप चेक करते रहने की साइट को। भाषा के आधार पर पंजाब में से खालिस्तान राज्यों का निर्माण किया गया। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार 3 भाषाई राज्यों का गठन किया गया 1 नवंबर 1966 को।
हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य और हिमाचल प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही साथ जी के क्वेश्चन है जो आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था भाषा के आधार पर बनने वाला, और 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था ये। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो ये बार बार चर्चा हो रही भाई, उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है और यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। राज्य की उत्तरी सीमाएं पंजाब व हिमाचल प्रदेश से दक्षिण व दक्षिण पश्चिम राजस्थान से राष्ट्रीय राजधानी तीन तरफ से घिरी हुई है। इसके बाद है भाई, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है, तीनों के साथ करता है भाई। और भू आबद्ध राज्य है, भू आविष्ट राज्य है। 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। 1.34% टोटल क्षेत्रफल जो भारत का है उसका 1.34% हरियाणा है। और कौन कौन सी राज्य की सीमाएं किससे लगती है आपको पता ही है, अभी दोबारा बताया था। हरियाणा दिवस मनाया जाता है नवंबर में। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करता है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर तो नॉर्मल है, हिमाचल प्रदेश। ये 2017 कंडक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा किस राज्य का भाग था? पंजाब का, क्योंकि 1966 में तभी अलग हुए ना जब किसी के भाग होंगे आप। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। और ये आपने याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है भाई, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था? तो 18वां, कौन सा? 18वां संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? हरियाणा का 7428 से 7736 का अक्षांशीय विस्तार है। और आगे है भाई, शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है। देखो अरावली तो आती है लेकिन शिवालिक नहीं आती, तो ये तो गया। 7428 7736, 7736 ठीक है, लेकिन 7428 ठीक है या नहीं, या मैंने पीछे आप क्वेश्चन कराया था उससे अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। मुझे इसमें डाउट लग रहा है, एक बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं भाई। 7427 है ना कि 28 है, देखो तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका आना चाहिए आंसर डी, इसमें मिस्टेक है भाई। 27 31 नहीं है, 27 30 है, 30 55 था, मैंने बताया था पीछे। 7428, एक बार इसको भी रीचेक करते हैं भाई। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है भाई। आपने एक बार चेक कर लिया, दोनों को लिख लेना ध्यान से भाई। हरियाणा का उत्तर से दक्षिण का विस्तार उसे अक्षांशीय विस्तार बोल लेंगे, जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है उसको हम देशांतरीय विस्तार बोल लेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना, ये आपको पता ही है। हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस के रूप में मनाता है, तो ये भाई 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। इसकी शुरुआत के एम मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सुरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिए। हरियाणा का वृक्ष दिवस 15 जुलाई, और किसने इसकी शुरुआत की थी? के एम मुंशी ने की थी। और हरियाणा का ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है? देवेंद्र सुरा। आपने तीनों क्वेश्चन याद कर लेने हैं। हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में तो हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। कई बार आपको अम्बाड़ा का डाउट आएगा, अगर आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होगे तो डाउट आएगा, पक्का आएगा, उसमें अम्बाड़ा भी दिया होगा, लेकिन उसको दोनों दिए हो भाई, पंचकुला और अम्बाड़ा एक साथ दिए तो आप गए, ठीक है ना। तो आपने याद रखना केवल पंचकुला। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत है 1.34% है और 20वां स्थान है। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा है, दिल्ली से घिरा नहीं, स्टेटमेंट गलत है भाई। दिल्ली हरियाणा के 3, मतलब दिल्ली है जो हरियाणा
दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, ऐसा लिखना चाहिए था इन्होंने। राज्य के सरकारी कार्यालय में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा प्यारा हरियाणा है। यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल मतलब सब कुछ, बस डिजिटल 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 वैसा है। तो इसमें सबसे पहले हरियाणा ने, मतलब आपने देखा होगा, सबसे इसका लाइव एग्जांपल आप चेक करते हो स्कूल में पहले टीचर आते थे रजिस्टर में साइन करते थे, अभी वो क्या है, एक मशीन लगी होगी उसके ऊपर अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। फिंगरप्रिंट कह लो या फिर आइरिस, आँखें पुतलियाँ, वहाँ से आँखों का कुछ संबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है? देखिए ये उत्तर प्रदेश के साथ है, याद रखना आपने, ये उत्तर प्रदेश के साथ, रोहतक भी, और रोहतक दिल्ली के साथ पानीपत। ये हरियाणा के पूर्व की साइड के ज़िले हैं, और पंजाब है पश्चिम की साइड में, तो अकेला कैथल टच करता है भाई इसमें। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? पूर्व में उत्तर प्रदेश। पंजाब से कब अलग किया गया? 1966। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये पहले मैंने करवाया था, फरीदाबाद है। गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है भारत में। इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरी सबसे अधिक है। फरीदाबाद की आय तीसरी सबसे अधिक। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। हरियाणा राज्य भारत के खालिस्तान हिस्से में स्थित है या किस हिस्से में स्थित है? तो अगर हम इसे इंडिया मान लें, वो उत्तर की साइड तो है ही है, और ऐसा हिस्सा है, ये पूर्व की साइड अगर इंडिया है फैला हुआ है, तो हम आगे इसमें आए पश्चिम में। तो किस साइड गए हम? उत्तर पश्चिम में। सीमा आयोग का गठन कब किया गया? जब पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया। कब किया गया था इसका गठन भाई? अक्टूबर, देखो 75 में तो हो ही नहीं सकता, 1951 में गठित किया था। 14 ईयर्स किसी आयोग को रिपोर्ट करने में क्या लग सकता है, लेकिन दो ही राज्यों की बात है तो ऐसा इतना लंबा टाइम होगा नहीं। और 1941 में बनाया होता तो 1947 1956 में जो सबसे पहले राज्य बना अलग, कौन? आंध्र प्रदेश, उसकी जगह हरियाणा ही होता। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल एक ही बचेगा, आंसर एक ही बचेगा, अक्टूबर 1965। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकुम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया, और इसने रिपोर्ट दी थी मात्र 1 अक्टूबर। इस समिति के गठन की घोषणा संसद में 23 सितंबर 1965 को की गई और अक्टूबर में इसका गठन किया गया। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सरकार ने हरियाणा की सीमा को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में सहयोग बनाया। देखिए 23 सितंबर 1965 को घोषणा हुई कि एक आयोग बनाया जाएगा, एक समिति का मतलब गठन किया जाएगा कि अलग राज्य बनाना चाहिए नहीं। उसकी सिफारिश आई 1966 में। उसकी 66 में सिफारिश आने के बाद 23 अप्रैल 1966 को एक जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उसने हरियाणा पंजाब का सीमांकन किया और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 31 मई को पेश की। उसके बाद में 1 नवंबर को उसको लागू कर दिया गया और हरियाणा अलग किया गया। अति प्राचीन नगर नहीं है तो पंचकुला। सब वैसे तो देखो, अगर धरती पे कोई शहर है तो सभी प्राचीन है, एक टाइम के ही होंगे, लेकिन जब इतिहास में जिक्र मिलता है उसके बारे में इन्होंने कहा है। हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी यानी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली का एक हिस्सा है। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है। चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है। भारतीय सेना का जो पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर है। तो कई बार आता है सवाल, पश्चिमी कमान का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? चंडी मंदिर में है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। रोहतक का संबंध किससे जोड़ा जाता है? महाभारत काल से। और क्या बोला जाता है इसको? रोहतासगढ़। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और महाभारत में इसका उल्लेख क्या है? स्वर्णप्रस्थ। अग्रोहा प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। जो तक्षशिला है
और मथुरा में जो मार्ग आता था उसके ऊपर कौन सा स्थित था? हमारा अग्रवा। अग्रवा का राजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है भाई अग्रवा को। तो 80 क्वेश्चन आज पूरे हो गए, बाकी हम अगले सेशन में करेंगे। आपको ऐसे ही सीरीज मिलेगी लंबी, लगभग 2 माह में ये आपकी पूरी सीरीज मैं कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद अगर आप साथ साथ रिवीजन करें तो अच्छा खासा हरियाणा का, मैंने पहले भी कहा था, 70 to 80% पोर्शन आप कवर कर पाओगे। और एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, 17 से 18 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हिट करेंगे भाई। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा। और आपकी मर्ज़ी है, वैसे आपको कंटेंट पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सक्सेस विद दीपक चैनल की तरफ से। धन्यवाद।